गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल एसबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। चलिए, आज हम लोग यूट्यूब पर पहली बार आए हैं स्क्वायर लेकर। इसी के साथ धीरे धीरे हम लोग आगे का वीडियो लोड करते रहेंगे। चलिए, आज सीखते हैं स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग करने के लिए सीखते हैं कैसे वर्ग किया जाता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, वर्ग क्या होता है। तो वर्ग कहता है कि वैसी संख्या जो पुनः दोबारा गुना हो जाए। जैसे अगर x है तो इसमें हम अगर y से गुना करेंगे तो क्या स्क्वायर बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या होगा? तो यानी x है तो इसके साथ x ही गुना होगा, तब होगा x है तो x गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए, स्क्वायर करने के लिए एक ही चीज दो बार रिपीट होती है, उसी को प्रोडक्ट करेंगे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आइए सीखते हैं स्क्वायर बेसिक से। चलिए डालते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा। बेस सीखना, जैसे अगर आपको कहे कि 23 का स्क्वायर कीजिए, कहेगा कि बताइए 55 के स्क्वायर कीजिए, कहेगा 37 का स्क्वायर कीजिए, कहेगा 98 का स्क्वायर कीजिए, कहेगा 112 का स्क्वायर कीजिए। तो आपने सीखा होगा बचपन से कि सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं। बचपन से सीखे होंगे, सबसे पहले किसका करते हैं? पहला करते हैं। तो 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9। क्लियर है? उसके बाद हम लोग करते हैं इसको और इसको तीनों गुना करते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 और दूनी 12, 6 दूनी 12 क्या हो जाएगा? 2। फिर करेंगे इसको स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर 4, एक खतवा वाला है, एक हो जाएगा 5, यानी 23 का जो हमारा स्क्वायर होगा 529। चलिए इसको देखते हैं। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। तो 5 5 25, 25 की 5, हाथ में रह गया 2। फिर क्या करेंगे? इसको और इसको तीनों गुना करेंगे। तो 5 5 25, 25 दूनी 50, और 2 हासिल वाला है तो हो जाएगा 52। क्या हो जाएगा? 52। उसके बाद फिर करेंगे इसको 5 5 25, 5 5 25, और हासिल में कितना था बाबू? तो हासिल में था आपका 5। तो बोले 5 5 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30, यानी टोटल हमको इतना आ गया। क्लियर है? इसको करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? पहले करेंगे 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49, हाथ में रह गया 4। फिर क्या करेंगे? इसको करेंगे तो 7 21, 21 दूनी 42, अब 42 और 4, 42 4 46, 46 की 6, हाथ में रह गया 4। फिर करेंगे इसको स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 हथवा वाला, तो 9 और 4 13, यानी जो 37 का स्क्वायर होगा 1369। धीरे धीरे इसको आगे करेंगे। इसको तो क्या होगा? इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 के स्क्वायर 8 8 64, हाथ में रह गया 6, 9 8 72, 72 दूनी 144 और 4 48, सॉरी 9 8 72, 72 दूनी 144, हाथ में था 6, 44 6 50, 50 की 0, हाथ में रह गया 15, हाथ में रह गया 15। फिर कहेंगे 9 का स्क्वायर, 9 9 81, 9 9 81, 81 और 15, 81 15 कितना हो गया? 96, 81 और 15 96। देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपका छोटा था तो हम लोग इसको स्क्वायर आसानी से कर लिए इस मेथड से। धीरे धीरे आपका डिजिट बढ़ते गया, आगे गए तो हम लोग का थोड़ा सा क्रिटिकल होते जा रहा है। तो इस क्रिटिकल से बचने के लिए हम लोग एक नया मेथड का अप्लाई करेंगे, जिसको नाम है बेस मेथड। क्या सुने? बेस मेथड। बेस मतलब आधार कहने का मतलब हुआ कि 100 के करीब में लीजिए, 200 के करीब में रहे, 50 के करीब में रहे, 20 के करीब में रहे, है ना? तो उस तरह का कैसे करेंगे स्क्वायर, आइए समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, 1 मिनट। तो इसको सीखेंगे, ये सब हम लोग का पुराना हो चुका है। अब नए तरीका सीखते हैं जो हम आपको बहुत पहले डिटेल समझेंगे, उसके बाद सबका शॉर्ट होगा। तो देखिए, सबसे पहला बेस हम लेते हैं आपका 10 का लेते हैं, क्योंकि आप लोग का 10 का है, सबका याद रहता है। तो बेस ऑफ 10, बेस ऑफ 10 यानी 10 के आधार बनाते हैं।
तो देखिए 10 के आधार बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि जिसको आप आधार बना रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि जिसको आप आधार बना रहे हैं उसमें देखना पड़ेगा कि जीरो की संख्या है क्या। जिसको आप आधार बना रहे हैं उसमें देखना है कि जीरो की संख्या है क्या को। तो देखिए 10 में हमको जीरो की संख्या कितना है बाबू, 1 है। तो देखिए 1 है, तो इसका मतलब हुआ कि अंतिम से आपको 1 अंक लिखना होगा। अंतिम से क्या अंक लिखना होगा बाबू, 1 अंक लिखना होगा, यानी अंतिम से 1 अंक आपको लिखना होगा। क्या अंक, 1 अंक। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 10 से छोटा है, देखिए 10 से क्या हो सकता है, कम हो सकता है, और 10 से क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। इसी का स्क्वायर करना है। देखिए हम कोई बड़ा चीज नहीं है, आपको केवल फार्मूला को प्रूव कर रहे हैं, उसके बाद कितना बड़ा रहेगा, क्योंकि आपको 9-10 तक सबको याद होगा। तो बोलिए 10 से कम क्या हो सकता है, तो 10 से कम होगा 9, 9 का स्क्वायर। 10 से कम क्या होगा, 8 का स्क्वायर। 10 से कम क्या होगा, 7 का स्क्वायर। 10 से कम क्या होगा, 6 का स्क्वायर। 10 से ज्यादा कितना होगा, 11 का स्क्वायर। 10 से ज्यादा कितना होगा, 12 का स्क्वायर। 10 से ज्यादा कितना होगा, 13 का स्क्वायर, है ना, डॉट डॉट कह सकते हैं 16 का स्क्वायर। क्लियर है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आपको याद होगा, हम उसी याद को सेटिस्फाई करने के लिए बता रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि जिसको आप बेस बना रहे हैं, जिसको आप बेस बना रहे हैं, देखना होगा कि जिसको आप स्क्वायर किए वो कितना कम है। तो देखिए ध्यान दीजिए 10 से 9 कितना कम है, तो 1 कम है। तो जितना कम रहेगा उतना क्या स्क्वायर कर देना है। तो बोलिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। हमने कहा कि अंतिम से क्या लिखना है, 1 अंक। क्यों, क्योंकि 10 में क्या जीरो, 1 जीरो। क्लियर, तो 1 लिख दिए। देखिए जितना कम रहेगा उतने घटाना है, जितना कम रहेगा उतने घटाना है। तो बताइए 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, 8। लगता है 9 का स्क्वायर काशी आता है। फिर से देखिए यहाँ पे कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4। हमने बोला जितना कम रहेगा उतने घटाना है। तो बोलिए 8 में से 2 गया 6, यानी कितना होता है 8 का स्क्वायर 64। यहाँ देखिएगा 7, 7 देखिए 7 कितना है कम 10 से, तो 3 कम है। तो बोलिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। जितना कम है उतने घटा दीजिए। तो बोलिए 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4। यानी कि जो हमारा 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है। यहाँ पे देखिए 6, देखिए 6 कितना कम है, तो 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा कितना, 16। कितना होगा, 16। तो 16 के 16 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको लिखना है क्या अंक, 1 अंक। तो 1 अंक उठाएंगे तो क्या होगा बाबू, 6। तो 6 यहाँ से आपको लिख लेंगे, 6 आपको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हाथ में रह गया 1, ये जो हाथ में रहता है सबसे लास्ट में जुड़ता है, सबसे लास्ट में जुड़ता है घटाने उठाने के बाद। तो देखिए जितना कम उतने घटा दीजिए। तो देखिए 4 कम है तो 4 घटाएंगे, तो देखिए बाबू 6 में से 4 गया, बचा 2, एक हासिल वाला देखा तो हो गया 3। क्या कुछ समझ में आया। तो कम वाला में कमा देंगे। अब आइए ज्यादा वाला में क्या करेंगे उसको देखिए। तो दिक्कत है यहाँ देखिए। तो बताइए 11 के स्क्वायर करना है। तो बोलिए 11 10 से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा रहेगा उसी को स्क्वायर करना है, जितना कम रहेगा उसी को स्क्वायर करना है। ज्यादा रहेगा तो जोड़ देना है, कम रहेगा तो घटा देना है। तो देखिए ज्यादा है कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखिए जितना ज्यादा है उतने जोड़ दीजिए। तो बोलिए 1 ज्यादा है, तो 11 1 12। अब सीधा सीधे लिखिए, आ गया 121। देखिए यहाँ पे 12 को सीखिए। तो 12 10 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और जितना ज्यादा है उतने जोड़ दीजिए। तो 12 2 14, 12 2 14, यानी 144। देखिए यहाँ पे वो सीखिए 13, 13 का स्क्वायर करना है तो कितना ज्यादा है, 10 से 3, 3 का स्क्वायर 9, जितना ज्यादा है उतने जोड़ दीजिए। तो 13 3 16, 13 3 16। यहाँ देखिएगा 16 कितना याद है, 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। क्या 36 लिखेंगे, नहीं, क्या लिखना है, 1 अंक। 1 अंक है तो कितना, 6, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6। देखिए हाथ में रहेगा वो सबसे लास्ट में जुटेगा। तो बोलिए 10 से कितना ज्यादा है, 6 16, तो 6 ज्यादा है, तो 6 जोड़ दीजिए। तो बताइए 16 और 6 22, एक 22 और 3 हथवा होता है, 22 और 3 25, यानी 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। क्या देखिए ये आपको सबको याद होगा
केवल हम इस मेथड को प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। क्लियर है? तो बताइए, जैसन 10 है इसी से बनेगा आपका 100, इसी से बनेगा आपका 1000, इसी से बनेगा आपका 10,000, इसी से बनेगा 1,00,000, मतलब कितनों रहे कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? एक वो हम लेके दिखाते हैं। चलिए इसको अरेंज करते हैं, सब लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मिटा दें। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए 10 वाला क्लियर हो गया होगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा फिर से वीडियो देख लेंगे। वीडियो लास्ट देखिएगा, पूरा आपको एक एक वीडियो दम अपलोड कर दिया जाएगा दम शुरू से। चलिए बात, तो देखिए 10 सीख लिए, तो 10 से बनता है 100, यानी बेस अभी कितना का लेना है? बेस आपको लेना है 100 के। तो देखिए 100 में भी वही चलेगा कंडीशन, क्या चलेगा? वही कंडीशन। तो बोलिएगा 100 में कै गो जीरो है? तो 100 में जीरो की संख्या 2 है, जीरो की संख्या को है 2 को। तो अंतिम से, क्योंकि से अंतिम से 2 अंक लिखेंगे, अंतिम से 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक नहीं होगा तो आपको बरेरी लिखना होगा। तो बरेरी लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? जीरो बैठाना पड़ता है। तो बताइए 100 से कम क्या होगा बाबू? तो कम होगा या 100 से ज्यादा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? तो बोलिए कम होगा तो कितना? तो कहेंगे 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। कम होगा तो कहेंगे 98 का स्क्वायर। कम और कहेंगे तो 97 का स्क्वायर। कम होगा तो 96 का स्क्वायर। क्लियर है? 96 का स्क्वायर। ज्यादा यानी होगा तो कितना हो सकता है? 101 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 100 मान लिया 12 का स्क्वायर, कहेगा 114 का स्क्वायर। क्लियर है? इधर कहेंगे तो मान लिया 88 का स्क्वायर। चलिए ध्यान सीखिएगा, हमारा वही कंसेप्ट रहेगा जो आपने 10 में सीखा, वही आपको 100 में सीखना है, वही आपको सब में सीखना है। टेंशन लेने की बात नहीं है। ये ध्यान से देख लेंगे। आइए बाबू देखिए, तो 100 से कितना कम है? तो 1 कम है। तो बोलिए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। देखिए 1 लिखे से काम चल गया? नहीं चला, क्योंकि हमको लिखना है 2 अंक। क्या लिखना है? 2 अंक। तो बताइए 1 है, एकरा में क्या दे बैठा दें कि हमको कोई फर्क न पड़े? तो देखिए जीरो के अलावा अगर कुछ बैठाएंगे तो 1 नहीं रह के वो दूसरा चीज हो जाएगा, यानी 1 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 21 हो जाएगा, कुछ हो जा सकता है ना? तो जीरो ही एक ऐसा संख्या है जिसको रखने पर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जीरो रखेंगे तो कने रखेंगे, इधर रखेंगे तो हमको 10 हो जाएगा। इधर रखना नहीं है तो क्या रखना है? पहले रखना है। तो जीरो हम यहाँ बैठा देंगे, 2 अंक मैनेज कर दिया। फिर मैंने बोला जितना भी कम रहे उतने घटा दीजिए। तो बोलिए बाबू 1 कम था तो 99 में से 1 गया 98। बस जोड़ घटाओ आपको आना चाहिए, उसके बाद छोड़ दीजिए हम पर, हम सब कुछ क्लियर करवा देंगे। क्लियर है? चलिए देखिए तो कितना कम है? 2 कम है। तो बोलिए 2 कम है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बाबू? 4। अभी रो रहा है कि हम एक ही गो है, अगर बोलिए 2 को लाना है तो बोलिए 1 जीरो बैठा दें। चलिए बैठा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कि 4 है बेचारा के जीरो, 10 को जीरो बैठा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? बेचारा उतने पर खुश रह जाएगा। चलिए जितना कम उतना ही घटा दीजिए। तो बोलिए 98 में से 2 गया, कितना बचा? बोलो जल्दी। 96 बचा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देखिएगा कितना कम है बाबू? तो ये 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर 9, ये भी एक ही गो है तो इसको 1 जीरो तक बैठा दें। चलिए जीरो बैठा दिए, हो गया 2 को। चलिए जितना कम उतना ही घटाइए। तो बोलिए कितना कम है? तो कम है सर 3, तो 3 घटा दीजिए। तो 97 में से कर लो 3, बच लो कितना? जल्दी बोलो। 94 बचा। कोई दिक्कत? 94 जीरो 9, 94 जीरो 9। कहीं गलती ना किए हैं? चलिए नहीं कहीं गलती। हाँ देखिए 96 को कितना कम है? तो 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर 16। लीजिए ये 2 अंक ले लिया। तो जितना कम होते नहीं घटा दीजिए। तो देखिए 96 में से 4 गया, कितना बचा? 92। 92 अन्य कितना हो जाएगा? 92 16। यहाँ देखिए इसको, ई कितना कम है जी? ई कम है 12। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए यहाँ पर कर्मात और हो गया कि 3 अंक आ गया। कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक लेना है, 2 अंक हम उठा लेंगे यहाँ से। 44 यहाँ लिख दिए। देखिए 1 रह गया हाथ में, तो हाथ में रह गया तो इसको आप क्या करेंगे? हाथ वाला को जोड़ेंगे, हमेशा जोड़ेंगे। तो कब? सबसे लास्ट में।
तो देखिए जितना कम है उतने घटाइए। तो बोलिए 12 कम है तो 12 घटाएंगे बाबू। तो 88 में से गलो 12 बचलो 76, कितना 76। तो 76 बचा, एक महीने देखिए फुरफुरा रहा है तो कितना 76 है खतवा वाला, तो कितना आ गया बाबू 77। यानी कि 88 का स्क्वायर होता है 77 44। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए ये वाला लगता है समझ में आ गया है, उधर देख लेते हैं। बस सब कंसेप्ट सब एक ही है, ध्यान की बात नहीं है। देखिए इधर आएंगे तो कम था तो घटा रहे थे, ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे। चलिए जोड़ देते हैं। देखिए वो कितना ज्यादा है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। हमने तो सीखा कि 2 अंक लिखना है आपको, चाहे जैसे लिखिए बरेली लिखना पड़ेगा। तो चलिए 1 0 देके बरेली लिख देते हैं, कोई दिक्कत? जितना ज्यादा है उतना ही जोड़िए। तो देखिए 1 ज्यादा तो 1 जोड़ते हैं, तो 1 और 1 102, यानी 1 कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? यहाँ करेंगे तो कितना ज्यादा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, एगो 0 दे देंगे, एगो 0 दे देंगे। ध्यान दीजिए जितना ज्यादा उतना ही जोड़ दीजिए, जितना ज्यादा उतना ही जोड़ दीजिए। तो 3 ज्यादा है, 3 3 6, यानी 106। इन्हीं को कोई दिक्कत? यहाँ ये 12 है, कितना ज्यादा 12, तो बराबर है 44, 144। तो 144 लिखना है तो हमको लिखना है 2 अंक ना था, 44 लिखा हाथ में रह गया 1, हाथ में रह गया 1। देखिए यहाँ पर 144 लिखेंगे, तो 144 में आपको 44 हम यहाँ पे लिख दिए, बाकी हाथ में रह गया 1। जितना ज्यादा उतना ही जोड़िए। तो 12 12 24, 12 12 24, एक वाला 25, यानी 125। नहीं समझ में आया फिर से सीखिए, एक बार सीखिए। कितना ज्यादा 14, तो 14 का स्क्वायर बोलिए, 14 का स्क्वायर 196। तो 196 हुआ तो क्या लिखेंगे 96 लिखेंगे, हाथ में रह गया 1। जितना ज्यादा उतने जोड़िए। 14 14 28, 14 14 28, एक हथवा वाला 29, यानी 129। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत है? कितना बड़ा रहेगा? कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, सब बन जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको अपने से थ्योरी के रूप में एकदम ठेठ भाषा में लिख लेंगे। ताकि देखिए मैथ जितने ठेठ में पढ़िएगा उतने बेटर रहेगा। ठेठ मतलब एकदम देहाती भाषा से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है? मिटा दिया जाए? चलिए मिटा दें। हाँ स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो जैसन ई है बाबू वैसने आपका 100 हो गया। तो 100 के आगे आप 1000 ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं। क्लियर है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जिनको इस सब का पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर जोड़ जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। और नहीं तो व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं आप 72 549 535। मतलब जितना भी आपको पढ़ाएंगे, या टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है मैथ बाई भूषण सर। मैथ पूरा लिखना है, मैथ बाई, जब सटाक लिखना है बाई भूषण सर, भूषण सर आ जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, इस पे आप करेंगे तो सारा पीडीएफ लोड किया हुआ है। अगर आपको इस पर नहीं मिला तो आप इस पर व्हाट्सअप करें, उस पर लिखे सर पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? जो भी बताएंगे सबका पीडीएफ रहेगा आपका। चलिए नंबर लोड कर लिए होंगे, इसको भी आप देख लेंगे। मैथ्स एस लगा हुआ है, बाई भूषण सर, ध्यान से देखिएगा। मैडम देते हैं इसको, आइए। चलिए बाबू देखिए, तो जिस तरह से आप 100 देखे तो आप कह सकते हैं कि सर 1000 को तो बनेगा, हाँ कहे नहीं बनेगा, सब बनेगा। तो देखिए 1000 में 1 2 3 0, तो 3 0 है, इसका मतलब है कि क्या अंक लिखाएगा 3। ज्यादा इसमें हम नहीं लेंगे, 1-2 क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। चलिए जैसे आपको कह दें कि 999 का स्क्वायर करें, 999 का स्क्वायर करें, कह देगा 997 का स्क्वायर करें, कह देगा 989 के स्क्वायर किस करें। क्लियर है? और भी दे सकता है। इधर आइए, कहेगा कि 1012 के स्क्वायर करें, कह देगा 1007 का स्क्वायर करें, कह देगा 1009 का स्क्वायर करें, कह देगा 1016 का स्क्वायर करें। कोई दिक्कत? चलिए करके देखिए, क्या दिक्कत है?
कितना कम है? एक। तो एक कम है, इसका मतलब एक का स्क्वायर एक। क्या लिखना है? 3 है, तो 2 जीरो दे देंगे, 1 0 2 0। कोई दिक्कत? जितना कम उतने घटाइए। तो बोलिए 999 से गया एक, कितना बचा? 998। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पे आइए, कितना कम है? 3। 3 का स्क्वायर 9। एक क्या लिखना है? 3 है, तो एक अंक लिखाया, 2 गो और लिखना है, 0 लिख दिए। जितना कम उतना घटाइए बाबू। तो बोलिए 997 में से गया कितना? 3, तो बताइए कितना बचा? 994। 994। एक और देख लीजिए, इस तरह कितना कम? 11। 11 का स्क्वायर हो गया 121। देखिए तीनों अंक ही मैनेज कर लिया, तीनों अंक मैनेज कर लिया। जितना कम उतना घटाइए। तो बोलिए 89 में से गया 11, कितना बचा? 978। 978 978 हो जाएगा, मतलब इधर हो गया। चलिए इधर देख लेते हैं, कितना ज्यादा? 12। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। देखिए तीनों मैनेज कर लिया, 3 अंक है तो तीनों मैनेज कर लिया। जितना ज्यादा उतना जोड़िए। 12 12 24, कितना? 1024। 1024। 1024। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ कितना ज्यादा? 7 ज्यादा। 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर 49। 3 अंक लेना है, तो आपका 2 अंक हो गया, 1 1 0 दे देंगे। जितना ज्यादा उतने जोड़ेंगे, तो 7 और 7 14, यानी हो गया 1014। 1014 यानी हो जाएगा इतना। कोई दिक्कत है? यहाँ आइए, यहाँ ये देखिए कितना ज्यादा है? 9। तो 9 9 81। 9 9 81। 3 अंक लिखना है, तो 1 0 दे देंगे। जितना ज्यादा उतना ही जोड़िए। 9 9 18 यानी हो जाएगा 1018। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आसान से सीख रहे हैं, क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर बाबू? तो आपने आप आज कितना क्या सीखा? तो आप आज ने 10 का सीखा, 100 का सीखा, 1000 का सीखा। ठीक है, आज ज्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, कल से फिर आपको पूरा थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाएंगे। आज शुरुआत है, इसलिए ज्यादा स्पेस नहीं ले पाता है, पहला वीडियो, इसलिए आज कम बताएंगे बाबू। कल आपका इससे आगे बताएंगे 20 पर, तो 20 से बनेगा 200, 2000 इस तक। फिर 30 से करेंगे तो 300, 3000, 400, सब बता देंगे। क्लियर है? कल आपका स्क्वायर हम खत्म करेंगे, और कुछ स्पेशल भी होता है, उसको भी हम लोग कल कवर करेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।